अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपने टॉपिक परसेंटेज का तीसरा केस डिस्कस करना है। तीसरे केस के अंदर वो कुछ यूँ कहता है कि फाइंडिंग अ नंबर व्हेन अ सर्टेन परसेंट ऑफ इट इज़ गिवन। मींस कि आपने कोई नंबर फाइंड करना होगा जबकि उस नंबर की परसेंटेज वैल्यू आपको गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 4% ऑफ अमाउंट इज़ ₹80, कहते हैं कोई अमाउंट है, कोई वैल्यू है जिसका अगर 4% आप कैलकुलेट करें तो वो 80 आता है। व्हाट इज़ द अमाउंट आर बेस, आपने वो अमाउंट या एक्चुअल वैल्यू या बेस फाइंड करनी है। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है या जो रुपीज़ या जो अमाउंट फाइंड करनी है हम उसको लेट कर लेंगे एक्स से। हम लिखेंगे लेट एक्स रुपीज़ बी द एक्चुअल अमाउंट। आप यहाँ पर वर्ड अमाउंट की बजाय बेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है, इस अमाउंट एक्स का 4% हमें गिवन है 80। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट एक्स का 4% ले लेंगे और उसको किसके इक्वल रख लेंगे, 80 के। तो हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन 4% ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 80। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से। 4% एक्स इज़ इक्वल टू 80। परसेंटेज को रिमूव कर लें, 100 से डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई कर लें। दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें या 100 इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई करें और फिर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर की मदद से 80 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें और 4 पे डिवाइड कर लें, या डायरेक्ट ऊपर नीचे कैंसिलेशन करके मल्टीप्लाई कर लें। तो आपकी जो एक्स की वैल्यू निकलेगी दैट इज़ 2000 रुपीज़। 2000 आपने इस x की वैल्यू को यहाँ x की जगह पे पुट कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा 2000 रुपीज़ बी द एक्चुअल अमाउंट। हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में वो कहता है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ ₹8800। एक टेलीविज़न है जिसको 8800 रुपीज़ का सेल किया गया है एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 10% ऑफ द कॉस्ट। और जो 8800 रुपीज़ का सेल किया है इसमें कॉस्ट का 10% प्रॉफिट शामिल है, या यूँ कह लें कि इसके अंदर कॉस्ट पे 10% प्रॉफिट लगा के 8800 रुपीज़ का सेल किया गया है। व्हाट इज़ द कॉस्ट, आपने इस टेलीविज़न की एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 8800, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8800 रुपीज़। हमें चूँकि कॉस्ट फाइंड करनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, हम कॉस्ट को लेट कर लेंगे एक्स से, तो हम लिखेंगे लेट एक्स बी द कॉस्ट प्राइस। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है हमने लेट एक्स से लेट की है, इस तरह से लिख लें या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स इस तरह से लिख लें, दोनों तरह से बात ठीक है, इसमें कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है। अब हमें यहाँ पे उसने कहा है कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 10% है और कॉस्ट हमारी क्या है, एक्स है। तो इसका मतलब हम यहाँ से प्रॉफिट लिख लेंगे 10% ऑफ द कॉस्ट, और कॉस्ट है एक्स तो ये बन जाएगा 10% ऑफ एक्स। और परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर की, उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करके परसेंटेज को रिमूव करके मीन्स के 100 पे डिवाइड करके। ये हमारे पास प्रॉफिट निकल आया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, एक ज़ीरो इससे कैंसिल कर दें तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। ये हमारी प्रॉफिट की वैल्यू निकल आई है। अब डेफिनेशन के मुताबिक हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके। तो सेलिंग प्राइस उसने हमें बताई है 8800, वो हमने यहाँ पर लिख दी। कॉस्ट प्राइस हमने लेट की हुई है एक्स, तो हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू एक्स लिख दी। जबकि प्रॉफिट हमने जो फाइंड किया है वो x/10। अब चूंकि आपने x फाइंड करना है और ये x दो साइडों पे आ रहा है, एक इक्वल टू की लेफ़्ट साइड पे x/10 में आ रहा है और एक राइट हैंड साइड पे x आ रहा है। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको इक्वल टू के एक साइड पे शिफ्ट कर लेना है। मीन ये माइनस का x इस साइड पे आके प्लस का x हो जाएगा। अब ये x/10 प्लस x एलसीएम ले लें, तो ये आपके पास 10 एलसीएम में आएगा, ये 1x प्लस 10x बन जाएगा। ये 10 जो इधर डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाके 8800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे 1x में जब आप 10x जमा करेंगे तो 11x आ जाएगा। आपने चूंकि x फाइंड करना है और ये 11 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उस साइड पे डिवाइड कर दें। तो x जब आप इसको 11 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 88,000 ऊपर है, 11 नीचे है, तो कैंसिलेशन के बाद 8000 आंसर आ जाएगा। आपने ये x की वैल्यू x की जगह पे प्लेस कर देनी है, तो आपके पास कॉस्ट निकल आएगी 8000 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
इसी तरीक़ाकार से स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। इसमें उसने कहा है कि एन इंक्रीज ऑफ 12% इन प्राइस of a new car makes the price of 96,320। कहते हैं किसी कार की प्राइस में अगर 12% का इजाफा हो जाए तो उसकी जो न्यू प्राइस बनती है वो 96,320 रुपीज़ बनती है। उसने क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द कार बिफोर द इंक्रीज। इंक्रीज से पहले या इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंक्रीज, और कितनी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हुई है। दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले चूंकि आपने एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है इंक्रीज से पहले, तो हम उस एक्चुअल प्राइस को लेट करेंगे एक्स से, और एक्स हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट एक्स बी द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। इस एक्चुअल प्राइस में 12% इंक्रीज के बाद प्राइस बनी है 96,320 रुपीज़। तो हम इससे सबसे पहले ये करेंगे, इस प्राइस का 12% फाइंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 12% ऑफ एक्चुअल प्राइस। कैसे फाइंड करेंगे 12%, एक्चुअल प्राइस कितनी है अपने लिए एक्स, तो इसकी जगह एक्स आ जाएगा। परसेंटेज को रिमूव कर दें, 100 पे डिवाइड कर दें। 12 डिवाइडेड बाई 100 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 0.12x आ जाएगा। अब कंडीशन के मुताबिक आपकी ये प्राइस जो बनी है वो एक्चुअल प्राइस x में 12% इजाफे के बाद बनी है। एक्चुअल प्राइस है x, 12% जो इजाफा है वो 0.12x। इन दोनों को सम करेंगे तो एक्चुअल प्राइस बन जाएगी 96,320। तो बाय गिवन कंडीशन मैंने एक्चुअल प्राइस में 0.12x ऐड कर दिया और नई प्राइस बना दी 96,320 रुपीज़। अब यहाँ पे ये 1x है, 1x में आप 0.12x ऐड कर रहे हैं तो 1 में 0.12 ऐड करेंगे 1.12x बन जाएगा। ये 1.12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर पे जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86,000 रुपीज़। इट मीन्स कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी कार की वो 86,000 रुपीज़ थी। अब उसने क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में पूछा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंक्रीज़, इंक्रीज की अमाउंट कितनी है। देखें न्यू प्राइस है आपके पास है 96,320 और ओल्ड प्राइस है 86,000 रुपीज़। तो आपने करना ये है सिंपल, 96,320 में से 86,000 को माइनस कर देंगे तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंक्रीज इक्वल टू न्यू प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। 96,320 माइनस 86,000 तो आपके पास आ जाएगा 10,320 रुपीज़। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न के हैं। आप एक या दो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन अटैम्प्ट किस तरह से करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा जी क्या कहता है। मिस्टर अली गेट्स 20% प्रॉफिट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। मिस्टर अली ने किसी जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उस इन्वेस्टमेंट पे उनको 20% इजाफा मिलता है, 20% प्रॉफिट मिलता है, सॉरी। हिज प्रॉफिट इज़ 6580, उसका जो प्रॉफिट है वो 6580 रुपीज़ है। आपने एक्चुअल अमाउंट बतानी है। तो बात बड़ी सिंपल है, हम एक्चुअल अमाउंट को लेट कर लेंगे एक्स से। प्रॉफिट कितना आ रहा है, एक्चुअल अमाउंट पे 20% आ रहा है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ एक्स। परसेंटेज रिमूव करें, वही तरीका का 20x, परसेंटेज का साइन रिमूव किया, 100 से डिवाइड कर दिया। 20 और 100 को डिवाइड करेंगे x/5 बच जाएगा। आपके पास ये है प्रॉफिट जो आपने खुद फाइंड किया है, लेकिन आपको प्रॉफिट गिवन है जो उन्हें हासिल हुआ है वो है 6,580 रुपीज़। दोनों को इन प्रॉफिट की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास बन जाएगा 6,580 रुपीज़ इज इक्वल टू x/5। या यूँ कह लें कि ये जो प्रॉफिट है ये x/5 है, ये प्रॉफिट 6,580 रुपीज़ है। दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये जो राइट हैंड साइड्स हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब सिंप्लीफिकेशन करें, फाइंड x करना है, 5 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 32,900 रुपीज़। तो ये वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो मिस्टर अली ने की थी जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने कहा है इफ़ द होल इज़ 20 एंड द पार्ट इज़ 13।
मतलब टोटल आपके पास 20 पार्ट्स हैं और उसका होल पार्ट जिसमें से उसने पार्ट्स कंसीडर किए हैं वो 13 किए हैं। आपने इसकी परसेंट बतानी है कि आउट ऑफ 100 ये कितने पार्ट्स बनते हैं। परसेंट फाइंड करनी है तो परसेंट की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी हमने उससे कहा था आउट ऑफ 100, या यूँ कह लें कि टोटल अमाउंट, ये टोटल वैल्यू को नीचे रखते हैं और उसका जो पार्शियल पार्ट है वो न्यूमरेटर में रखा जाता है। तो 13 उसका पार्ट है, 20 उसके टोटल पार्ट्स हैं, तो 13/20 कर लेंगे। परसेंट के लिए ज़रूरी है कि आप आउट ऑफ 100 बताएं कितना है। जैसे मैंने लिखा है 1/100, इट मीन्स दैट इज़ 1%। 2/100 में लिखूँ तो इसका मतलब है 2%। तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 बनाना है। दो तरीके हैं, या तो आप 13 को 20 पे डिवाइड करें, उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, या यूँ कर लें कि ये 20 है, 20 से 100 बनाना आसान है, अब सिंपल 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। ये नीचे बन जाएगा 100, तो ऊपर आ गया 65, तो ये आउट ऑफ 100 बन गया 65%। तो इस तरह से हमें पता चला कि 13 पार्ट टोटल 20 पार्ट्स का 65% है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने कहा है कि आप ये बताएं कि 12.9 150 का कितने परसेंट बनता है। तो अगेन ये होल पार्ट है, ये पार्शियल पार्ट है, तो आप 12.9 को 150 पे डिवाइड कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 डायरेक्ट नहीं बन सकता आसानी से, तो मैंने 12.9 को पहले 150 से डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा 0.86। अब आउट ऑफ 100 जाने के लिए, परसेंट में जाने के लिए मैंने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। इस 0.86 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 8.6। नीचे आ गया आउट ऑफ 100, 8.6 डिवाइडेड बाई 100। तो डिवाइडेड बाई 100 का मतलब क्या है कि आपके पास ये 8.6% बन जाएगी। या यूं कह लें कि जब नीचे डिनोमिनेटर वाला 100 आप रिमूव करेंगे तो आप ये परसेंट की साइन को यूज़ करेंगे। तो हमें ये पता चला कि 12.9 जो है वो 150 का 8.6% बनता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें क्या कहता है जी। उसके अंदर कहता है जी 15 इज 60% ऑफ व्हाट नंबर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा है कि कोई नंबर है जिसका आपने 60% लिया तो आंसर आया 15। आप वो नंबर फाइंड कर लें। हम नंबर को लेट करेंगे x से, तो करेंगे क्या, उस नंबर का 60% फाइंड करेंगे, और उसने बताया क्या है कि वो नंबर 60% उस नंबर का किसके इक्वल है, 15 के। तो मैंने यहाँ लिख दिया 60% ऑफ x इज इक्वल टू 15। अगेन वही बेसिक सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं। परसेंटेज को रिमूव करें, x से मल्टीप्लाई कर दें, 60 को 100 पे डिवाइड कर दें या कैंसलेशंस कर लें, 0.6x आ जाएगा। आपको चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 0.6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 0.6, कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 25। आपने इस x की वैल्यू 25 को यहाँ पुट कर देना है, तो पता चला कि हमारे पास वो नंबर 25 है जिसका 60% लें तो आंसर 15 आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड $880 इन अ मंथ। कहते हैं एक आदमी है वो माहाना बुनियाद पे $880 खर्च करता है, जिसमें से उसका 26% रेंट की मद में चला जाता है। आपने बताना है कि वो कितना रेंट पे करता है। बिल्कुल सिंपल है, वो 880 का 26% रेंट पे कर रहे हैं। तो आपने करना है क्या, सिंपल 880 का 26% फाइंड कर लें, वो आपका रेंट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेंट इज इक्वल टू 26% ऑफ 880। परसेंटेज फाइंड करनी आ गई है हमें। परसेंटेज के साइन को रिमूव करें, 880 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लें, तो आंसर आ गया $228.8। इट मीन्स कि जो रेंट की मद में वो पे कर रहा है वो $228.8 पे कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीक़ाकार से हमारा जो परसेंटेज का टॉपिक है उसकी तीसरी टाइप भी कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह इसी लेक्चर को आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।